ये तो प्रूव हो गया कि मैं वहाँ था नहीं, तो किसने आरोप लगाया मैं इस पर ध्यान देता नहीं हूँ। अगर मैं जाता तो टिकैत रोता नहीं, वहाँ से भाग जाता। टिकैत की हैसियत नहीं थी हमारे सामने टिकने की, क्योंकि उसने राष्ट्रद्रोह किया था। मेरे अंदर गुस्सा बहुत था, देश की जनता के अंदर गुस्सा था, लेकिन क्योंकि किसानों के बेस में वो भेड़िया बैठा हुआ था, धारा 370 का विरोध कर कोई किसान नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। आपके साथ मैं हूं विनोद शर्मा। 4.5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा हो चुका है। रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है और मेरे साथ हैं लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। नंदकिशोर जी, 4.5 साल का कामकाज अगर मैं आपकी बात करूं तो कैसा रहा लोनी विधानसभा में? देखिए, लोनी के अंदर जब हमने शुरुआत की थी तो लोनी क्राइम कैपिटल के रूप में मशहूर थी। जिला गाजियाबाद जैसी माफियाओं के ऊपर मूवी बनी थी जिसमें गैंगवार हुई थी और सैकड़ों नौजवान मारे गए थे आपस में। गड्ढे, बिजली आती नहीं थी, बलात्कार, डकैती, अपहरण, और यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं होती थी। थानों में दलाली चलती थी। ये ऐसी लोनी मिली थी। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बदहाल स्थिति लोनी की थी। आप कहीं भी लोनी में निकलने का रास्ता नहीं था, किसी गांव में सड़क नहीं थी। विधायक बनने के बाद इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और लोनी की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के आशीर्वाद से लोनी को लगभग 6000 करोड़ का फंड लोनी के लिए आया। कोरोना के 2 साल के बावजूद इतना मुझे लगता नहीं देश में भी कहीं आया होगा। लोनी की स्थिति बदली। पूरा सीवर से लेकर के घर घर पानी देने की बात हो, एक भी आश्चर्य करेंगे 12वीं का स्कूल नहीं था यहाँ 18 लाख की आबादी में। 1-2 मैनेजमेंट के थे। राजकीय 2 इंटरमीडिएट के स्कूल बनवाए, ITI बनवाई, डिग्री कॉलेज बनवाया, यह सामने ही काम चल रहा है। सारे प्राइमरी स्कूल ठीक करवाए, अपनी निधि से 2 करोड़ की डेस्क दी जिससे गरीब का बच्चा नीचे ना बैठे। बिजली यहाँ आती नहीं थी, 250 करोड़ का काम, 9 बिजली घर बने, बिजली का हुआ। तमाम खंभे, तार, ट्रांसफार्मर्स बदले। बिजली यहाँ 22 से 24 घंटे आती है। पहले 4-5 घंटे आती थी और ट्रांसफार्मर फूक जाए तो चंदा देकर बदला जाता था। ये पूरे प्रदेश के हाल थे। कॉलेज, अस्पताल 100 बेड का शानदार बन रहा है, एक भी नहीं था इतनी बड़ी आबादी में। CHC सेंटर छोटा सा था, वहाँ पानी भरा रहता था, उसको भी हमने निधि दे करके और सहयोग से उसको शानदार कराया है। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछवाया। किसी गांव में सड़क नहीं थी, कॉलोनियों के हालात ख़राब थे। जल निकासी पे बहुत बड़ा काम हुआ है। सीवर पे घर घर पानी देने का काम कराया गया। मेट्रो पहली नगर पालिका है जहाँ मेट्रो आई। इसके लिए हमारे केंद्रीय नेताओं ने बहुत आशीर्वाद और सहयोग दिया। अभी इसको आगे तक हम लोग बढ़वाने जा रहे हैं। GDA के द्वारा पूरी जल निकासी एक लोनी की बड़ी समस्या थी, उसका पूरा रोड मैप तैयार हुआ है। 50 लाख उसके लिए GDA ने दिया है। पूरी लोनी के अगली बार कोई जल भराव की समस्या ना हो, इसको समाप्त किया जाएगा। लोनी में बारिश खूब हुई इस बार, एयरपोर्ट तक डूबे, लेकिन लोनी में 6 हमने PWD के द्वारा नाले बनवाए शानदार जल निकासी के लिए, और काफ़ी काम नगर पालिका के द्वारा हुआ, जिसके बाद लोनी में केवल 2 घंटे में पानी निकल गया। और ये तमाम चीज़ें, अपराध जो यहाँ लोनी में जीरो है बिल्कुल। तो अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के मामले में एक अभूतपूर्व यहाँ क्रांति आई है। आज लोनी में सब कुछ है। जब हम विधायक बने थे तो लोनी में कुछ नहीं था कहने के लिए, केवल अपराध था, गड्ढे थे, लोगों की जिंदगी हल्कान थी, लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। आज लोनी के अंदर पूरी तरह रामराज है और लोग बहुत आनंद के साथ यहाँ रह रहे हैं। पूरी लोनी में गाय कटती थी, बहन बेटियों के बलात्कार होते थे, उस सबको कंट्रोल किया हमने। शानदार बस अड्डे और तमाम सड़कें, हाईवे से लेकर के जहाँ नाव चलती थी, आज लोनी एक शानदार शहर के रूप में, डिवाइडर, लाइट के रूप में लोगों के सामने है। कोरोना ना आता तो हमने कहा था कि इसको हाईटेक विधानसभा बनाएंगे, दिल्ली जैसा हमने सुंदर किया है, तमाम पार्कों को डेवलप कराया है। और आने वाले समय में हमने म्यूजिकल गार्डन बनवा करके, और लोनी के अंदर केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव गया, मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है, 11-12 गौशालाएं बनी है। तो ये तमाम चीज़ें लोनी के अंदर अगर हम गिनवाने लगे तो घंटा लग जाएगा, छोटी बातों को। तो विवादों में बहुत रहे नंदकिशोर गुर्जर, 4.5 साल तक विवादों में बहुत रहे। कभी आप पे आरोप लगा कि आप हिंदू मुस्लिम वाला खिलाड़ खेल रहे थे, कभी आप पे आरोप कुछ और लगे, कभी आप पे आरोप लगा कि आपकी और चेयरमैन साहिबा की बन नहीं रही है। विवादों में नंदकिशोर गुर्जर बड़े रहे 4.5 साल। देखिए, लोनी के अंदर मेरे कोई खिलाफ नहीं। आपने भी देखा होगा हजारों कार्यकर्ता पार्टी के जिस तरह से स्नेह करते हैं। मैं भाजपा का युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, क्षेत्रीय समिति और पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूं। मैं संगठन का व्यक्ति हूं, पार्टी की रीति नीतियों को जानता हूं। आपने सुना कभी किसी के खिलाफ बयान दिया? कभी कोई चेयरमैन के लिए बोला हो, किसी और के? मैं जनता के लिए लड़ा जरूर। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गड्ढे के खिलाफ अधिकारियों से मेरा झगड़ा हुआ, मांस की दुकान खोलने वालों से झगड़ा हुआ। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला जब सच्चाई को समझा कि मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ।
मैंने कहा था कि मैं अगर कमीशन लूँ या लॉनी के अंदर कोई ऐसा काम करूँ कि लोगों का जो सर शर्म से झुक जाए, तो मैं राजनीति को ठोकर मार करके दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, विवाद के लिए हम लोगों के लिए लड़े हैं, इसलिए कोई विवाद कह दे। हमने कहा था हिंदू मुसलमान का कोई कार्ड हम नहीं खेलते, हम लोगों को जो सही बात है उसको कहते हैं और लॉनी की जनता मानती है, इसलिए कोरोना लॉनी में नहीं हुआ। हमने कहा बकरा नहीं कटना चाहिए, इससे खून बदबू फैलेगी और कोरोना बढ़ सकता है। हिंदुओं ने कांवड़ यात्रा को स्थगित किया, इसलिए मुसलमान भाई भी उसको स्थगित कर दें। और कुर्बानी को लेकर के जो मैंने कहा था वो हजरत इब्राहिम जी का मैंने उदाहरण दिया था, लेकिन उसमें तमाम तरह की बातें आई। मैं वैज्ञानिक और ऑथेंटिक बात करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया को कोई ऐसी बात मिल जाती है, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए प्रति मेरे घर पे जो आता है मैं सबका सम्मान करता हूँ। हाँ, कोई गाय काटने वाला, बलात्कार करने वाला, भ्रष्टाचारी, मुझे जिम्मेवारी दी है, लॉनी की जनता ने मुझे चौकीदार बनाया है। मैंने मुख्यमंत्री जी हमारे दुनिया के सबसे ईमानदार नेता हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जो इस तरह का काम करेंगे, जो लोग पुलिस के लोग या अधिकारी जनता को लूटने का काम करेंगे, तो हमने 2000 रुपये में दरोगा को जेल भिजवाया। ऐसे अपराधियों को लॉनी में टिकने नहीं दिया, भूमाफिया को जेल भिजवाया, इसलिए लॉनी के अंदर रामराज है। उसको कोई विवाद का विषय कहते अलग बात है, लेकिन मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत बात रही नहीं। मेरा सारा जीवन और सारा प्रयास लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी कैसे सुंदर हो, रोजगार कैसे मिले और यहाँ लॉनी जो नरक थी उसको स्वर्ग कैसे बनाया जाए, इसमें हम लोग लगे रहे। अब की बार नंदकिशोर गुर्जर के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ गठबंधन का सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ केजरीवाल के जो एजेंडे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, वो आपको सामना करना पड़ेगा। और तीसरी बात, बहुजन समाज पार्टी यानी कि जो यहाँ 2012 से 2017 में बसपा का विधायक था। तो नंदकिशोर गुर्जर इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? ऐसा तो नहीं कि नंदकिशोर गुर्जर चुनौती से डर के अब की बार चुनाव छोड़ दें? नंदकिशोर गुर्जर कायर नहीं है, दुनिया जानती है। और जहाँ तक केजरीवाल है, आज क्यों फ्री बिजली नहीं मिल रही? आज पानी नहीं मिल रहा दिल्ली में, दिल्ली के अंदर लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, दुनिया हाहाकार कर रही है, घर में घुस करके लोग मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर हिंदू मुसलमान कराने का काम लगातार किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, केजरीवाल को लॉनी की जनता राष्ट्रभक्त है। हमने यहाँ देश के लिए लड़ाई लड़ी है। एक एक व्यक्ति, हम यहाँ बिजली सस्ती है, फ्री बिजली देने की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो हम भी उस बात को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 200 यूनिट की बात जहाँ तक है वो मुझे लग रहा है फाइनल हो जाएगी। बहुत बड़ी चुनौती थी कोरोना की हमारे सामने, इसलिए पूरे देश की हालत बिगड़ी। तो थोड़ा सा जो बिजली का इशू है या इस तरह के इशू हैं, इनका कोई लोग मानने वाले नहीं है। केजरीवाल को मैं फिर कह रहा हूँ, डी कंपनी से फंडिंग होती है, जिस टाइम चुनाव होता है उस टाइम में फ्री कुछ बांटता है उस पैसे से, उसके बाद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं देते। आरोप आपके ऊपर लग जाते हैं कि नंदकिशोर गुर्जर कहते हैं कि इसको डी कंपनी से फंडिंग हो रही है। कभी नंदकिशोर गुर्जर भेज देते हैं अपने समर्थकों को किसानों को धमकाने के लिए। देखिए, आप भी किसान के बेटे हैं। मैंने किसान को किसी को धमकाया नहीं है, लेकिन आरोप लगा था नहीं आरोप। और खुद यहाँ के चेयरमैन ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा कि नंदकिशोर गुर्जर जो यहाँ के विधायक हैं, इसका हो सकता है कि आपने बाद में इसको संक्षिप्त भी किया, ठीक भी किया, लेकिन ऐसे आरोप लगातार आपके ऊपर क्यों लगते हैं? ये तो प्रूव हो गया कि मैं वहाँ था नहीं, तो किसने आरोप लगाया मैं इस पर ध्यान देता नहीं हूँ। अगर मैं जाता तो टिकैत रोता नहीं, वहाँ से भाग जाता। टिकैत की हैसियत नहीं थी हमारे सामने टिकने की, क्योंकि उसने राष्ट्रद्रोह किया था। मेरे अंदर गुस्सा बहुत था, देश की जनता के अंदर गुस्सा था, लेकिन क्योंकि किसानों के बेस में वो भेड़िया बैठा हुआ था, धारा 370 का विरोध कर कोई किसान नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा गन्ने का पेमेंट किया, किसानों को एमएसपी पे इतनी खरीदारी हुई है, रिकॉर्ड आज तक नहीं हुई देश के इतिहास में। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, और इसी टिकैत ने ये कहा था कि मेरे पिता का सपना माननीय मोदी जी ने पूरा कर दिया है। मैं उनका आभारी हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। ये तीनों बिल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी जो किसानों के नेता थे, उन्होंने 93 में देवगौड़ा जी के सामने रखे थे, किसी ने नहीं किया, मोदी जी ने किया, तो इन्होंने आभार व्यक्त किया था, आपने भी देखा होगा। ये व्यक्ति खालिस्तानियों से मिलकर के, अलगाववादियों से मिलकर के धारा 370 की बात करता है। तिरंगे के लिए, जिसके लिए पूरे देश ने कुर्बानी दी, लाखों लोग शहीद हुए, उस तिरंगे का अपमान किया। हमारे पुलिस वाले बहन बेटियों को गड्ढे में फेंका गया। अगर किसानों के रूप में नहीं होता तो इसको पता चलता कि या तो ऊपर जाता या जेल के अंदर होता। इस तरह के लोगों के साथ आज कोई किसान नहीं है।